हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हो चुके हैं। अभी तक की स्थिति के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में ये परीक्षा संभावित है। आज हम बात करेंगे पिछले वर्ष जेईई और नीट की तैयारी के लिए एडमिशन हेतु जो परीक्षा हुई थी उसके अनसॉल्व पेपर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कृपया अपनी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से, अपने शिक्षक की सहायता से इन प्रश्नों को देखें। ऐसा ही पेपर नहीं आएगा, ये प्रश्न ही पेपर में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन पिछली बार ये प्रश्न पूछे गए थे तो इस बार भी इसी से मिलते जुलते प्रश्न, इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। हम इन दोनों पीडीएफ की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, तो कृपया उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल कर या ऑनलाइन वो पीडीएफ से ही इन प्रश्नों को पढ़ के उन्हें हल करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं। सुपर 100 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022-23 ये जेईई का पेपर है। टाइम फॉर मेकिंग आंसर्स ऑफ ऑल 100 क्वेश्चंस इज 2.30 आवर्स। किसी ने पूछा भी था कि समय कितना है, तो लास्ट ईयर ये समय 2.5 घंटा था। उम्मीद है इस वर्ष भी यही। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है, मतलब हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। नोट जो दिया हुआ है उसे देखें। दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 100 प्रश्न हैं, हर प्रश्न 1 नंबर का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे अनिवार्य हैं। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ये भी आप में से बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन प्लीज रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द बैक कवर पेज ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। इसके बैक क्वेश्चन बुकलेट के बैक पेज पे जो निर्देश हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसमें उन्होंने उत्तर देना सिखाया है, हम अभी देखेंगे। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी अवे द क्वेश्चन बुकलेट विद देम आफ्टर द एग्जामिनेशन। परीक्षा के बाद ये क्वेश्चन बुकलेट विद्यार्थी को दे दी जाती है। और नंबर 4, यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर, मोबाइल और any other electronic equipment and log tables etc. is strictly prohibited. किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लॉग टेबल वगैरह, इनका प्रयोग प्रतिबंधित है, परीक्षा हॉल में नहीं ले जाना। यही बातें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। पहला सेक्शन फिजिक्स का है, इसमें 30 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों को पढ़ें, किताब में इनके उत्तर ढूंढें और ख़ुद को समझाएं कि आखिर जो सही उत्तर है वो क्यों सही है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। ये 30 क्वेश्चन फिजिक्स वाले हिस्से के हैं उन लोगों के लिए जो जेईई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ने से आपको अंदाज़ा लगेगा कि वास्तविक पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, उनके पीछे लॉजिक कौन सा काम कर रहा होता है। 28, 29 और ये 30 प्रश्न फिजिक्स के थे। इसके बाद केमिस्ट्री, पहला प्रश्न पढ़ के देखते हैं। एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन नेटिव स्टेट इज आयरन, कैल्शियम, कॉपर, प्लेटिनम। 4 विकल्प हैं। वह तत्व जो अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है। कहीं जनरल नॉलेज में भी सुना होगा इसे तो कि सोना, चांदी और तांबा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, तो कॉपर सही होगा। इतनी इससे ज़्यादा केमिस्ट्री की उम्मीद मुझसे मत करो। किताब की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर देखना सही होंगे। तो अगले 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले सेक्शन के होते हैं। इसके लिए आपको सीबीएसई की 9th 10th की और कुछ हिस्सा 11th का भी देख लेना अच्छा रहेगा। रीड एनसीईआरटी बुक्स 58, 59 और 60। ठीक है। इसके बाद
61 नंबर के क्वेश्चन से मैथ्स वाला हिस्सा शुरू होता है, तो अगले 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। हम इसे जल्दी से निकाल देते हैं। गणित के सवाल हैं, करके देखना पड़ेंगे, तब आएगा इसका उत्तर। ये लास्ट पेज है, इसके निर्देश इन्होंने कहा था कि पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, इस बात को देखो, सही उत्तर आना एक बात है, सही उत्तर को सही तरह से लिख पाना ये दूसरी बात है। तो इन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, उत्तर देने का तरीका, प्लीज़ यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, कृपया काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। जेल पेन नहीं चलेगा, फाउंटेन पेन नहीं चलेंगे, यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। दुकानदार को बोलना, वो दे देगा। मेथड ऑफ मार्किंग, टू आंसर ए क्वेश्चन प्लीज डार्कन वन सर्किल आउट ऑफ द गिवन 4 इन OMR आंसर शीट अगेंस्ट दैट क्वेश्चन। अगर आपको पहले क्वेश्चन में C नंबर का उत्तर सही लगता है तो उसके सामने जो 4 गोले बने हुए हैं उनमें से C नंबर का गोला ब्लैक करना। वैल्यूएशन प्रोसीजर, देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर्स टू ए क्वेश्चन, only one of them will be awarded, one of them is correct. There are four alternative answers to a question. एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर देते हैं, only one of them is correct, केवल एक सही होता है। 1 mark will be awarded for each correct answer, और सही उत्तर पे आपको 1 नंबर मिलेगा। If more than one circle are darkened for a question, अगर आप एक से ज़्यादा गोले काले कर देते हैं, it will be presumed that the candidate does not know the correct answer, hence no mark shall be awarded. फिर नंबर नहीं मिलेगा, ये मान लिया जाएगा कि आपको उत्तर आता नहीं है। नंबर 3, कैंसिलेशन और चेंज इन आंसर, तो it will not be possible to change the marked circle with black ballpoint pen. Therefore, correct answer should be carefully chosen before marking it on OMR answer sheet. ये बहुत इम्पॉर्टेंट निर्देश है कि एक बार आपने जो आंसर मार्क कर दिया उसे बदलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपने लिखा है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो सही उत्तर को भी गलत मार्क करके कई लोग इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। नंबर 4, हैंडलिंग ओवर द ऑफ आंसर शीट टू इन्विजिलेटर, प्लीज़ एंश्योर दैट ऑल एंट्रीज इन आंसर शीट आर फिल्ड अप प्रॉपरली। सारी जानकारी OMR शीट की सही भरी हो गई है, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर एट्सेट्रा। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी अवे द क्वेश्चन बुकलेट विद देम आफ्टर द एग्जामिनेशन। परीक्षा के बाद जो क्वेश्चन बुकलेट है उसे कर ले जाना, आराम से किताब की मदद से सॉल्व करके पता लगाना कि कितने नंबर आ रहे हैं। अगर पास होने लायक नंबर आ गए, मेरिट में आने लायक नंबर आ जाते हैं, तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। नंबर 5, केयर इन हैंडलिंग द आंसर शीट, आंसर शीट को सावधानी से उपयोग में लाना है। While using answer sheet, adequate care should be taken not to tear or spoil due to fold or wrinkles. OMR शीट को मोड़ना नहीं है, उसे गंदे होने से भी बचाना है। किसी भी प्रकार से फटने मोड़ने पर हो सकता है कंप्यूटर उस पर सही उत्तर ना पढ़ पाए, तो ये सावधानियाँ थी। ये नीट का पेपर था, उन विद्यार्थियों ने हल किया था जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहते थे। ये निर्देश लगभग वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। समय यहाँ भी 2.5 घंटा था, दोनों भाषाओं में निर्देश हैं। इन्हें भी फिजिक्स के क्वेश्चन हल करना होते हैं 30, और क्वेश्चन बिल्कुल वही नहीं होते जो उस वाली फिजिक्स के पेपर में थे। तो ये अगले 30 प्रश्न दोबारा मिल गए आपको। इन प्रश्नों से ये अंदाज़ा लगाना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 31 से लेके आगे क्वेश्चन होते हैं 60 तक केमिस्ट्री के। 61 से अगले 40 प्रश्न बायोलॉजी के होंगे। इन प्रश्नों को देखना है और तैयारी में ये आपकी बहुत मदद करेंगे। प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन। हम इन प्रश्नों के
PDF की लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।